हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, 7 अप्रैल 2025 को जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों देखिए ये टॉपिक है वो सिलेबस में दे रखे हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु है, धातु एवं प्रमुख यौगिक है, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये टॉपिक है। और इन टॉपिकों में से दोस्तों 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के। दोस्तों, आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। आपका एक भी प्रश्न है वो जनरल साइंस में से गलत नहीं होगा। आज अपन सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित टॉप 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने दोस्तों पिछली कई क्लासें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नहीं देखी है तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नाम से, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि नया पदार्थ बनता है, जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, तो दोस्तों इसमें नया पदार्थ बन रहा है, दूध से दही बन रहा है। ठीक है, अंडे का उबलना, अंडे पहले दोस्तों तरल अवस्था में होता है, फिर उबालने के बाद में दोस्तों वो ठोस अवस्था में हो जाता है। जंग लगना, ठीक है, दूध का दही में बदलना, भोजन का पचना, आटे से रोटी बनाना, फलों का सड़ना, ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। एक होता है दोस्तों मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती का जो पिघलना है वो केवल भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कागज का गीला होना। कागज का गीला होना दोस्तों, इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो कागज अगर सूख जाएगा तो दोस्तों वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का गलना सड़ना ये भी दोस्तों रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। बताइए बताइए दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की वजह से आप सभी को पता होगा कि फल है वो पक जाते हैं। ठीक है, श्वसन ग्रहण करते हैं पेड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ये एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? दोस्तों पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, किंतु दोस्तों नया पदार्थ है वो नहीं बनता है। ये भी आपको याद रखना है। भौतिक परिवर्तन यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हैं वस्तु के आकार, गुण, आयतन, रंग, ताप, घनत्व आदि अवस्था में दोस्तों परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कागज का गीला होना, कागज का गीला होना, तो इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसके अंदर वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो सिकुड़ जाएगा, तो वो होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है जल का वाष्पन। जल का वाष्पन ये दोस्तों क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी लकड़ी जलाना, दोस्तों लकड़ी जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? राख बन जाएगी। फलों का पकना, पहले दोस्तों फल है वो कच्चा होता है, बाद में पक जाता है।
ठीक है, तो नया पदार्थ बन जाता है वो। भोजन दोस्तों कच्चा होता है, जैसे कोई सब्जी होती है उसको अपन बनाते हैं तो उसका दोस्तों नया पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर देखिए, ठोसों का द्रव में पिघलना, ठोसों का द्रव में पिघलना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बर्फ का पानी बनना या पानी का बर्फ बनना, ठीक है, तो ये ठोसों का द्रव में पिघलना है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, तो दोस्तों ये भी भौतिक परिवर्तन है। गैसों द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण यह है कि, बताइए क्या कारण है। तो दोस्तों परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, बिल्कुल सही है। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है ये, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीय होता है और दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है और दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, बताइए इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों देखिए, रासायनिक परिवर्तन, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, ये दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि घी का खट्टा होना। दोस्तों आप घी को गर्म करोगे तो उसमें छाछ है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, यानी कि छाछ अलग हो जाएगी, तो ये क्या है, नया पदार्थ बन जाएगा, इसमें प्योर मक्खन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार को गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, ये तीनों दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, बताइए कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 2 विलयन पदार्थों को घोलकर नया विलयन बनाना, तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, पानी में चीनी घुलना, ठीक है, ये क्या है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों पानी को अपन वाष्प के तरह उड़ाकर दोस्तों वापस अपन चीनी है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो विलयशील पदार्थों को घोलकर नया विलयन बनाना, ये भौतिक परिवर्तन है। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, ये दोस्तों क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ का बनना, ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। मैंने अभी आपको बताया नया पदार्थ किस में बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में बनेगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है वाष्पन द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाष्पन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोम का पिघलना, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मोम का पिघलना ये केवल और केवल भौतिक परिवर्तन है ये, ठीक है। और मोमबत्ती का जो जलना है, एक तो होता है पिघलना,
पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। ये आपको दोस्तों इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए, भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ये कथन हो दोस्तों गलत हो जाएगा, ये उल्टा दे रखा है। भौतिक परिवर्तन है ये उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें उल्टा दे रखा है। यहाँ पे अनुत्क्रमणीय की जगह उत्क्रमणीय होना चाहिए था और उत्क्रमणीय की जगह अनुत्क्रमणीय होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये कथन है वो दोस्तों यहाँ पे उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन दे रखा है, अपने बताना था कौन सा कथन सही है, तो इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो सत्य है, सत्य कथन बताना था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी प्रक्रिया है ये निर्धारण करने में मदद करती है कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताइए कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम रिबन का दहन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, मेहंदी का रचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन सब्जी को काटना ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है वो नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भोजन को पचना या सब्जी का बनना, ठीक है, तो ये भौतिक ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सब्जी को काटना ये दोस्तों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि वस्तु के आकार, गुण, आयतन, आकृति, रंग, ताप, घनत्व इनमें परिवर्तन होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सब्जी का पकना वो रासायनिक परिवर्तन होता है, सब्जी का काटना भौतिक परिवर्तन होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, देखिए, किसी धातु की छड़ को गर्म करना, दोस्तों यानी कि लोहे की छड़ को गर्म करना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठंडी हो जाएगी तो वो वापस वैसी हो जाएगी, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है। ताजा कटा हुआ सेव किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ताजा कटा हुआ सेव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है। चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है चाशनी बनाना। मैंने आपको बताया था दोस्तों, पानी में चीनी का घुलना वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कांच का टूटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है। कांच का टूटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा, इसमें उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है वो कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, नमक का क्रिस्टलीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, संघनन ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। दुग्ध आस्कंदन ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। संघनन, आसवन और उदर्वपातन
ये तीनों दोस्तों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन है, वो केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन है। अपने को कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना था, तो यहाँ पर केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा परिवर्तन है वो रासायनिक नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी तीनों, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले का जलाना, कोयले को जलाना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी का भाप में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो बताइए भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आया है, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, इसमें चौथा नंबर में देखिए मोमबत्ती का जलना। यहाँ पर ये मोमबत्ती का जलना है, ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, और ये भौतिक परिवर्तन भी होता है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। और दोस्तों मोमबत्ती का जो पिघलना है वो केवल भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर मोमबत्ती का जलना है, ये दोनों होता है, और जल का वाष्प में बदलना ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना तो दोनों होता है। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। तो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन है वो बदल जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मैग्नीशियम तार का हवा में जलना परिवर्तन है, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना परिवर्तन है। तो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको इसमें याद रखना है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वो है पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मोमबत्ती का जलना है ये भौतिक और रासायनिक दोनों का उदाहरण है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों देखिए, वायु में कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, गन्ने के रस का किण्वन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, पेट्रोलियम का बंधन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, परासरण है, परासरण है, क्या है परासरण? दोस्तों परासरण है ये विलायक के अणु निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर करते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उच्च सांद्रण की ओर गति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विलायक के अणु निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति करते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, अर्ध पारगम्य झिल्ली वह है जो गुजरने देती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली वह है जो गुजरने देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है केवल विलायक अणु को, केवल विलायक अणु। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा अकार्बनिक अवक्षेप अर्ध पारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करता है? कौन सा अकार्बनिक अवक्षेप अर्ध पारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विलयन के परासरण दाब का शीघ्र और सही का मापन किया जा सकता है, विलयन के परासरण दाब का शीघ्र और सही का मापन किया जा सकता है, तो कौन सी विधि से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बर्कले एवं हर्टले विधि से। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समपरासरी विलयनों में होता है, समपरासरी विलयनों में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें समान परासरण दाब। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विलायक के अणुओं का
अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करना कहलाता है। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है दोस्तों परासरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परासरण कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, परासरण के कारण विलयन का आयतन कैसा होगा? बताइए, परासरण के कारण विलयन का आयतन है वो दोस्तों बढ़ेगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समुद्री जल का अलवणीकरण किया जा सकता है। समुद्री जल का अलवणीकरण किया जा सकता है तो दोस्तों विपरीत परासरण द्वारा, विपरीत परासरण द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विलयन के परासरण दाब को बढ़ाया जा सकता है। विलयन के परासरण दाब को बढ़ाया जा सकता है तो दोस्तों विलयन के तापमान को बढ़ाकर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये भी दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के प्रश्न है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। उसी के टॉपिक के अंदर आते हैं दोस्तों। ये 36 नंबर का प्रश्न है, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के लिए समय घटाता है क्योंकि। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के लिए समय घटाता है क्योंकि दोस्तों जल का क्वथनांक जो पकाने से जुड़ा है बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वह तापमान जिस पर एक द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है कहलाता है। वह तापमान जिस पर एक द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जब जल में साधारण लवण घोला जाता है तो बताइए, जल में जब साधारण लवण घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, द्रव के वाष्पीकरण के दौरान, द्रव के वाष्पीकरण के दौरान द्रव का जो तापमान है वो कम होगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है, इसलिए। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जल में गैस की विलीयता निर्भर करती है। जल में गैस की विलीयता निर्भर करती है तो दोस्तों ये गैस की प्रकृति पर, तापमान पर, गैस के दाब पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गैस का द्रव में विलय होना प्रतिबाधित है। गैस का द्रव में विलय होना प्रतिबाधित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वांट हाफ कारक द्वारा। वांट हाफ कारक द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विलयन का उदाहरण नहीं है? कौन सा विलयन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों देखिए, हवा, अमलगम, जल में बेंजीन। तो यहाँ पर पीतल है ये दोस्तों ये विलयन का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो वो कौन सी है? तो वो है हीलियम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है? निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अणुसंख्यक गुण कौन सा है? तो वो है क्वथनांक। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ न्यूनतम वाष्प दाब लगाता है? बताइए, कौन सा पदार्थ न्यूनतम वाष्प दाब लगाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मरकरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मरकरी। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब किसी विलयन को एक झिल्ली से प्रवाहित किया जाता है तो विलायक के कण गुजर जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं गुजर पाते, तो झिल्ली है। जब किसी विलयन को एक झिल्ली से प्रवाहित किया जाता है तो विलायक के कण गुजर जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं गुजर पाते तो झिल्ली है। तो बताइए कौन सी झिल्ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ताप बढ़ने से किसी वस्तु का वाष्प दाब, ताप बढ़ने से किसी वस्तु का वाष्प दाब है वो सदैव बढ़ता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सदैव बढ़ता है। आगे देखिए, वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाता है कहलाता है। बताइए, वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है जल स्नेही कोलाइड।
जल स्नेही कोलाइड। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो दोस्तों रुधिर है, वो प्राकृतिक कोलाइड है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गैसों में विसरण की प्रक्रिया का कारण है, गैसों में विसरण की प्रक्रिया का कारण है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसके घनत्वों में अंतर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह ताप जिस पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, वह ताप जिस पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गलनांक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गलनांक। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें समांगी मिश्रण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समांगी मिश्रण। 54 नंबर का प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना दहन है, मोमबत्ती का जलना दहन है, तो दोस्तों ये उष्मासेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, उष्मासेपीय अभिक्रिया का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उससे संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।